और फिर दत्त महाराज को वो याद दिलाते हैं कि गुप्त चित्रगुप्त महाराज कि याद कर लो कोई पुण्य तो नहीं किया। तो कृष्णदत्त महाराज वहां से यमपुरी से जब दूसरा जन्म उनका होता है तो वो हाथी का जन्म पाते हैं। कृष्णदत्त महाराज एक हाथी के कोख से उनका जन्म हुआ। जंगल में उस हाथी ने बच्चा पैदा किया और बच्चा पड़ा हुआ खेल रहा है। और इधर उनकी पत्नी जो थी वो एक चंद्रसेन नाम के राजा थे। उनके यहाँ उनका दूसरा जन्म कन्या के रूप में हुआ, राजा की कन्या। तो जब वो राजा की जो कन्या थी जो विवाह योग्य हो जाती, और एक दिन राजा चंद्रसेन जंगल को शिकार के लिए गए थे। जंगल में जब पहुंचे तो देखा कि एक हाथी का बच्चा पड़ा हुआ खेल रहा है। पहले राजाओं के यहाँ पर हाथी पालते थे। राजा ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़वा करके अपने घर पर ले आए। उसका पालन पोषण करने लगे। वो हाथी का बच्चा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया, बड़ा हो गया। तो अस विचारी दो प्रीति बसारी, दिन दिन होत जात अधिकारी। एक दिवस नृप हृदय विचारी, ब्याह योग्य भई सुता हमारी। राजा ने आदेश किया कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, और अपने मंत्रियों से कहा कि जा करके कोई सुंदर राजकुमार की तलाश करो और अपने यहाँ पर एक शादी का स्वयंवर रचाएंगे और अनेक राजकुमार आएंगे। मेरी बेटी जिस राजकुमार को मन पसंद करेगी और उसके गले में माला पहना देगी, उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ढिढोरा पिटवा दिया। बहुत से राजा के यहाँ से सब राजकुमार आकर के तैयारी बनाने लगे आने के लिए। तो जो हाथी राजा अपने घर में पकड़ करके लाए थे, पालन पोषण किया था, राजा की बात को उस हाथी ने सुना तो भोजन का त्याग कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। हाथी का शरीर सूखने लगा। राजा ने डॉक्टर वैद्य बुलवाया और उसका दवा इलाज कराया, लेकिन हाथी नहीं ठीक हुआ। क्योंकि भैया पहले के लोग जानते थे कि मेरा पहले जन्म में क्या हुआ था, क्या हम थे। तो जब ये कन्या की विवाह की बात चली तो हाथी जान गया कि ये जो राजा की बेटी है ये पहले जन्म की मेरी पत्नी सुंदरी है, इसका दूसरा जन्म हुआ और मैं इसका पति हूं, मेरा हाथी का जन्म हुआ। तो जब हाथी ने सुना कि कोई दूसरा राजकुमार आएगा, इस कन्या का वर्ण करके अपने घर पर ले जाएगा, तो हमको राजा साहब सजा धजा करके गेट पर खड़ा करेंगे और हम देख नहीं पाएंगे, तो मैं इस कन्या के विवाह से पहले ही मर जाऊं तो अच्छा है।
इसलिए उसने अपना अन्न जाल त्याग कर दिया। जब अनेक डॉक्टर वैद्य आए और हाथी को नहीं ठीक कर पाए, एक दिन वो कन्या अपने पिता चंद्रसेन से कहने लगी, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथी को अपने हाथ से भोजन करा दूं। कहा, बेटी बहुत सुंदर बात, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उस कन्या ने थाली में भोजन परोसा और अपने हाथ से लेकर के हाथी के पास गई और कहा, भोजन कर लो। उस भोजन को देख करके हाथी रोने लगा। कन्या ने पूछा, क्यों रोते हो? हाथी ने कहा कि मैं पहले जन्म का तुम्हारा पति हूं, मेरी भाग्य गड़बड़ थी, तुम हाथी हुए। अब तुमने दान पुण्य किया था, इसलिए तुमको मनुष्य का शरीर मिला कन्या के रूप में, और राजा के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। और जब तुमको दूसरा राजकुमार आएगा और विदा करके ले जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम यही सोचते हैं कि तुम्हारे विवाह से पहले मेरे प्राण चले जाए। उस कन्या ने वचन दिया हाथी कि चाहे जो राजकुमार आएंगे मैं उनके साथ अपना विवाह नहीं करूंगा, हम आपके साथ में विवाह करेंगे। हाथी ने कहा कि तो कहने सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वो कैसे हो सकता, भला बेटी और हाथी का विवाह कैसे हो सकता। लेकिन उस कन्या ने 3 वचन दिया हाथी को, कहा आप भोजन कर लो, मैं आपके साथ ही विवाह करूंगा। हाथी ने भोजन कर लिया। जब वहां से वापस कन्या आई तो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैंने हाथी को भोजन खिला दिया। राजा बहुत खुश हो गए। कहा, बेटी तुम्हारे हाथों में कोई जादू है? अनेक डॉक्टर वैद्य आए और इलाज किया, कोई लाभ नहीं हुआ, तुम्हारे हाथ से हाथी भोजन कर दिया। उसी दिन से रोजाना भोजन वो कन्या ले जाती थी और हाथी को भोजन खिलाती थी। हाथी फिर से तंदुरुस्त हो जाता था। जब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, अनेक राजकुमार उस दिन राजा के दरवाजे पर आकर के बैठ जाते। स्वयंवर की रचना हुई। राजा ने उस हाथी को खूब सजा धजा करके गेट पर खड़ा कर दिया और इतने में आदेश किया तो सभी सखियों के साथ में उस कन्या को माला दिया गया। जयमाल देकर के और सखियों के साथ में महल से बाहर वो बेटी निकलती। जब राजकुमार की सभा में पहुंची तो सखियों ने कहा, इसमें राजकुमार कोई ऐसा हो जो पसंद कर लो, उसी के गले में माला डालनी है, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। वो लड़की उस राजसभा में घूमती घूमती इसके बाद में उस हाथी के पास पहुंच जाती। जब हाथी के पास पहुंची तो उस जयमाल को लेकर के हाथी के गले में डाल दिया। वहां पर जो दुष्ट लोग बैठे थे उस सभा में, वो ताली बजाने लगे, हंसने लगे। कहा, इस कन्या को देखो, ये हाथी से विवाह करना चाहते, मनुष्य इसको नहीं पसंद, चलो भैया चला जाए, ये हाथी से विवाह करेगी। इसलिए सब पकड़ने लगे। लेकिन राज दरबार था। एक सज्जन ने कहा कि अभी कन्या है, ये जानती नहीं है, इससे भूल हो गई है, किसको माला पहनाना चाहिए, दूसरा माला दिया जाए।
फिर से दूसरा जयमाल उसको दिया गया। फिर वो कन्या उस राजसभा में घूमती घूमती और जाकर के हाथी के गले में ही डाल दिया। सारे राजकुमार बकते हुए वहां से उठकर खड़े हो गए, चल दिया। लोगों ने समझाया बुझाया बैठाया और तीसरा माला फिर दिया गया। तीसरे बार में भी वो जयमाल लेकर के गई और हाथी के गले में ही डाल दिया। राजा ने जब यह दशा अपनी बेटी का देखा तो कहा कि मेरे ही प्राण चले जाएं या मैं इस बेटी को समाप्त करूं। इतने में भैया जो राजकुमार बैठे थे वो तो बकते झकते चले गए वहां से। लेकिन उसी समय में नारद जी महाराज उस हाथी के समीप पहुंच जाते। गले में जयमाल पड़ी हुई है, हाथी के समीप पहुंचे और उसके कान में जाकर के रंग रामाय नमः भगवान का राम मंत्र उसके कान में पढ़ दिया। जैसे ही हाथी को मंत्र दिया नारद महाराज जी ने, हाथी धड़ाम से वहीं पर गिरा, समाप्त हो गया और उसके मुख से वही जयमाल पहने हुए एक 16 साल का राजकुमार सुंदर दिव्य रूप धारण करके खड़ा हो जाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जयमाल पहन करके वो राजकुमार उस जगह पर खड़ा हुआ, सारे लोगों ने देखा, बड़े धूमधाम से उसी राजकुमार के साथ में उस कन्या का विवाह हो जाता। भैया तो ये भगवान के राम के नाम में इतनी शक्ति है। जब मंत्र नहीं लिया था तो वही के दत्त महाराज हाथी हो गए और भगवान का मंत्र ले लिया तो हाथी का शरीर छूट गया, मनुष्य बन गया। इतना संकट भोग करके, इसलिए सज्जनों भगवान का नाम मत भूलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय तो भैया भगवान से कोई ईर्ष्या जलन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ऊपर ये संकट पड़ गया, अब हम भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे शंकर जी को, तो उसके जल चढ़ाने से अगर वो न चढ़ाए तो भगवान शंकर जी को कोई दूसरा भी चढ़ाएगा। इसलिए ईर्ष्या जलन कुछ नहीं करना चाहिए। एक पंडित जी महाराज एक गांव में रह रहे भैया, बहुत गरीब थे, पति पत्नी दो परानी और उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा भोजन मांग करके लाते थे और उनकी पत्नी भोजन बनाती थी। सारा भोजन पंडित जी खा लेते थे, उनको बचता नहीं था। एक दिन पंडित जी ने कहा, आज हम बहुत थके हुए, बड़ी दूर गए थे,
तो उनकी पत्नी उनका चरण दबाने लगी। जब पांव दबाने लगी तो पंडित जी ने पूछा कि तुमने भोजन किया है? तो कहा भोजन बचा नहीं था। पंडित जी की आवाज नहीं निकली और उनकी पत्नी कहने लगी कि आप कहीं बाहर चले जाएं, भिक्षा भोजन न मांगे, इससे काम नहीं चलेगा। कहीं बाहर आप चले जाइए, किसी शहर में, वहां पर पैसा आपको मिलेगा, पैसा कमाइए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। पंडित जी महाराज ने कहा कि रास्ते का मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मैं क्या खाऊंगा? तो भैया माघ का महीना था, खेत में चना लगा और पंडिताइन जाएंगे भैया चना के साग वही घोट के लाई और उबाल के पंडित जी के रास्ते खर्चा कर दिया कि यही खाए पी लियो और परदेश चले जाए। पंडित जी महाराज उस साग को लेकर के साथ में और चल दिए। चलते चलते रात हो गई, विश्राम किया। सुबह हुआ तो नदी के किनारे विश्राम किया था और उस नदी में भैया स्नान किया पंडित जी और पूजन पाठ करके एक ऊंच जगह देख के भैया हुए पंडित जी बैठे। ऊंचे देख के बैठा था पंडित, तो ऊंच जगह देख के बैठे और वो साग का खोले तो भगवान के भोग लगाए और कहे ना और साग मन धोखा खाई। तो भैया जहां पर बैठे थे वही के नीचे वो ऊंच जगह इसीलिए बना था, माटी पाटी गया, उसके नीचे एक साल मुनि रहा था और साल मुनि वो भी बनाए, वही के भीतर वे भगवान के भजन करते हैं, कोई उनका जानत नहीं। लेकिन जब पंडित जी महाराज बोले कि आओ साल मंत्रों का साग मंत्रों का खाई, तो वो साल मन सोचे कि कोई जानेगा हमारे पता ये आएगा, अब हमें खाएगी। तो भीतर से आवाज कहीं कहीं भैया हमका खाओ ना, अब आयो है तो तुम्हें हम एक चीज देंगे। तो वो भी वैसे भैया एक शंख निकाले साल मुनि महाराज, अब उस शंख का पंडित जी का देहन कही, ये शंख ले लो महाराज और ये शंख से तुम्हारे कुल दुख दूर हो जाएगी, यसे जौन मंगी हो तो नहीं दे दी। लेकिन एक दिन में यक्कई चीज मांगे, यक्कई चीज ही दे दी। पंडित जी महाराज कहीं अभी शंख बांधे हम परदेश घूम, लेकिन उस शंख का लेकर और पंडित जी फिर लौट आए घरे और पंडिताई ने कहा वो शंख दे दी। कहीं नहीं शंख धरे जाई थे और हमारे सामने का देहरे नहीं कहता खोले ना, तो कहीं नहीं का के दिन है काहे ताई दी, तो कहीं नहीं वह महात्मा जी बताए नहीं देने है कि एक दिन में एक चीज ही जरूर दे मगी हो, लेकिन ये बात बताई नहीं कि अगर 1 रुपया ये शंख से मगी हो तो 1 रुपया तुम्हें ये शंख दे, लेकिन गांव वाले का बिना मांगे 2 रुपया मिल जाए, तो इसे ही शंख खोले हुआ। पंडित जी महाराज बाहर चले गए, बहुत दिन बीत गया। अब भैया पंडिताइन को भिक्षा भोजन मांगे नहीं जाए, भोजन मेरा भूखन मरे लगे, शरीर बिल्कुल सुखाए गए। एक दिन सोचे कि जब हम मरे जावे तो शंख दही का करी पंडितों भेंट न हो, तो लो आज शंख के परीक्षा लेंगे। स्नान ध्यान कही गए और भैया चौका में एक पीढ़ा रखे, वो पीढ़ा पर शंख का रखे और धूप दीप कह के हाथ जोड़ के शंख से मांगे
कहीं संत महाराज आज हम बहुत दिन से उपास किए पड़ी, भोजन नहीं मिला, तो कोई भोजन की व्यवस्था कर। तो भैया पंडिताइन के यहाँ पर तुरंत ही एक बोरा चावल मिला, राशन के इंतजाम हो गया, बनाइन खाइन आराम से। और गांव भैया बड़वार रहा तो गांव में यहाँ दूध बोरा मिल गया बिना मांगे गांव वाले ने। दूसरे दिन फिर पंडिताइन कहीं कहीं एक धरी उठाई, कहाँ मेरे कोई धरे उठावे नहीं उठाऊंगी। तो शंख महाराज से कहीं कि महाराज कुछ बर्तन की व्यवस्था करी, तो बर्तन मिलेगा, गांव वाले का बर्तन मिलेगा। यही प्रकार से तीसरे दिन कहीं ना मेरे घर को लिया नहीं, हमें घर मिल जाए महाराज। तो भैया पंडित महाराज के यहाँ पर एक कमरा बन के बढ़िया तैयार हुआ, और गांव वाले के दो कमरा बन के तैयार हुआ, पूरा गांव पक्का। अब पंडिताई बहुत मजे में हुई गई। अब पंडित जी महाराज बहुत दिन के बाद जब लौटे तो अपन गांव नहीं जान पावे कौन गांव, और धीरे धीरे जब पहुंचे अपने घरे द्वारे बिठाड़ दे, पंडिताइन ने सिंह बहुत चल फर रहा है। तो पंडित महाराज कहे माने नहीं, हमें जान पड़ता संख खोल दी। तो कहीं तो जो मर जाए देखे न पाई तो काट, तो कहीं की हो तो बड़ा गड़बड़ है। तो भैया रात भर पंडित महाराज के नींद नहीं पड़ी, पक्का घर पाएंगे तब वो सोए नहीं। उनके यहाँ ही खटका लाग रहा है कि हाय दादा हम यह कमरा पावा, गांव वाले भी पाएंगे। और रात भर वो नींद नहीं पड़ा, सवेरे स्नान ध्यान करके बैठ गई। और पंडिताइन से कहीं कि शंख महाराज का ले आओ, तो लाई पीढ़ा पर रखी ना। पंडित जी महाराज हाथ जोड़ के शंख महाराज से कहे कि शंख महाराज हमका सब कुछ दे डालो, लेकिन हमारे पंडिताइन का बहुत दिक्कत होता है एक चीज के, हमरे चौखटिन के लिए एक कुआं बनाए दो बड़ी, नेरे पानी भर मिल कर। तो भैया पंडित महाराज के चौखटिन के एक बड़वार कुआं बढ़िया बनकर तैयार है, और गांव वाले के चौखटिन दुई कुआं बड़े बड़े बनकर तैयार है। अब भैया दूसरे दिन फिर पंडित महाराज शंख महाराज से मांगे, कहीं शंख महाराज बहुत सुख दे दिए, मुहारन के पानी भर ली थे, लेकिन हम अपने एक आंखी से बहुत परेशान। तो हम ये चाहिए थे कि हमारी एक आंखी फूट जाए। तो भैया पंडित महाराज के एक आंखी फूट गई, और गांव वाले के दोनों फूट गए, पूरा गांव अंधर। तो जे बाहर के रहा थे आवे कुआं झम मदे गिरे जय नारायण, और जे घर से निकले थे जय नारायण। पूरा गांव समाप्त हो गया, अब पूरे गांव के संपत्ति बटोर के रख गए पंडित। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भैया कन्नौज के तीर में एक अजामिल नाम, ये भैया गुरु महात्मा की कथा चल रही है। आज तीसरा दिन है। जिन्होंने गुरु नहीं किया और गुरु नहीं किया उसके बाद में उनको कौन सा कष्ट मिला, कौन सा रास्ता देखना पड़ा, ये 3 दिन तक गुरु महात्मा की कथा श्रीमद् भागवत में चलती। कल से आगे की कथा चलेगी। कल से आप लोगों को भगवान शंकर जी के विवाह की कथा होगी कल। इसके बाद में भगवान के जन्म की कथा होगी। कथाएं बढ़ती रहेंगी। कल आप लोगों को शंकर जी के विवाह की कथा सुनाई जाएगी और ये 3 दिन तक गुरु जी की कथा महात्म चल रहा। एक पंडित जी कन्नौज के तीर में उनका घर था, जिनका नाम था अजामिल। अजामिल अच्छे कुल खानदान के थे,